श्री राम। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया था यहाँ मंदिर शिव जी का, जो कि शायद हमारे गांव में मतलब सबसे प्राचीन मंदिर है शायद ये, मेरे ख्याल से। तो आज इसको देखेंगे। अब यहाँ से ये पथवारी बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, ये देवी माँ है। और ये पुराना, ये भी प्राचीन शिवलिंग है। और ये कुछ मूर्तियाँ हैं, ये बहुत कम ही मिलती हैं देखने को, सारी प्राचीन है एकदम से। और यहाँ पे इधर पीपल का पेड़ वगैरह भी है, इधर शनिदेव की मूर्ति है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ऊपर ये जो शिवलिंग है, ये जो शिवलिंग है ना, ये मतलब दिखने में शायद इतना मतलब नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसकी बहुत खासियत है। ये इसको मतलब हमारे गांव में बताते हैं, ये जैसे कि इसमें ये डिज़ाइन है ना, ऐसे ये षटकोण मतलब 6 इसमें ऐसे करके ये हैं, तो इसका मतलब अलग विज्ञान है। और इसको लगभग शायद मतलब गांव में बहुत कम लोग थे जब उस टाइम पे स्थापित किया था। ये गांव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी पुराना शिवलिंग है, ऐसा बताया और सुना जाता है जगहों के द्वारा। जो गंगा जी के पंडित हैं उनके भी द्वारा इस गांव के बारे में डिटेल दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इस गांव की स्थापना 1425 ईस्वी में हुई थी। और इस शिवलिंग को उससे भी पहले यहाँ पे पाया गया था। मान लो किसी भी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने यहाँ पे तपस्या की थी, और ये वही उतना ही प्राचीन मंदिर है। आज हालांकि गांव की बसावट बहुत हो गई है 1425 से, और अब टाइम पीरियड कुछ और है, लेकिन जो शिवलिंग है उसका जो दर्शन करने का जो पुण्य है, उसके पास बैठ करके जो शिवलिंग जो जो रुद्राष्ट वगैरह हम जो पढ़ते हैं, उसको जैसे हम उनके पास जाके पढ़ते हैं, उस चीज़ को जब देखते हैं तो उसका महत्व और उसकी जो शिवलिंग की जो ऊर्जा है वो काफ़ी महसूस होती है यहाँ के हमें, मतलब काफ़ी ऊर्जान्वित महसूस करते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के बाद में। और काफ़ी जो बड़े बुजुर्ग हैं मतलब वो भी बताते हैं बहुत काफ़ी पहले का स्थापित है। और इसका जो विज्ञान है ना, मतलब शिवलिंग है, इस टाइप का शिवलिंग मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं भी, तो मतलब अद्भुत। और ये शिवलिंग के बारे में और कुछ जानना है मतलब ज़्यादा, तो आप आदि योगी जो स्थापना करी तमिलनाडु में, जो सदगुरु हैं उनको देख सकते हैं, वो सब बता देंगे ये शिवलिंग के बारे में। जैसे जो नीचे षटकोण आकार है ना, तो इसका अलग विज्ञान होता है, अष्ट सिद्धि जैसे बोलते हैं, उस हिसाब से बनाया गया। और ये मतलब उस टाइम कोई मतलब संत थे बहुत सिद्ध, उन्होंने जब भी स्थापित किया हुआ, तो आज करीब बहुत साल हो गए, करीब 425 से तो मान लो, हाँ, तो आपको 1425 से लगा लो, तो अब देख लो कितने लगभग 600 साढ़े 600 साल तो ये आप मान ही लें। लगभग। हमारे गांव में ऐसे मतलब और भी देवी मंदिर भी हैं, तो एक एक करके चेक कराएंगे अभी धीरे धीरे करके। तो आज ये आपने देखा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ये पूरा यहाँ से थोड़ा सा ऐसे परिक्रमा है, और ये यहाँ जलाधारी है। तो जलाधारी तो मतलब ऐसे डाकना नहीं चाहिए जलाधारी को, तो वैसे ही बताते हैं शिवलिंग की जो मतलब अगर जलाधारी ऐसे जा रही हो तो डाकना नहीं चाहिए, आधी परिक्रमा ही बताई गई है वैसे इनकी। तो वो लगा के बस अभी चलते हैं घर पे। आज दर्शन हो गए और आपको भी कराए हमने, बस ये दिखाना था। मतलब देखने में शिवलिंग बहुत ही मतलब सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ आके मतलब एक अलग ही मतलब शांति का महसूस होता है। बहुत प्राचीन शिवलिंग है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के दर्शन करके आए, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर और काफ़ी पुराना शिवलिंग, काफ़ी पुराना शिवलिंग है। और वहाँ पे बैठकर इस शंकर भगवान की स्तुति करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो तो होता ही है, वो ठीक ही है, लेकिन वहाँ जो शांति और जो उस शिवलिंग की जो वाइब्रेशन निकलती है, उस शिवलिंग की जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी डीप चली जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, किस नगर में आ गए। बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है शंकर भगवान के दर पर जाने से। अब चूँकि काफ़ी प्राचीन है, ऐसा कोई प्रामाणिक
डेट उपलब्ध नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये शंकर भगवान का या जो शिवलिंग है वो कितना प्राचीन है, लेकिन गांव की स्थापना के समय वो वहाँ पे था। और ऐसा बताया जाता है जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं कि यहाँ से एक नदी का उद्गम भी था। तो जहाँ पे धार्मिक और जो शास्त्रोचित जो नदियाँ बहती हैं या जो पवित्र नदियाँ बहती हैं, तो उनके पास शिवलिंग वगैरह या कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर स्थापना रहती है। उन नदियों के किनारे ही ये इतिहास गवाह रहा है कि उन नदियों के किनारे ही बड़े बड़े मंदिर वगैरह, बड़े बड़े महापुरुष लोग वगैरह रहे हैं। बड़े बड़े धाम नदियों के किनारे ही स्थापित हैं, जैसे कि आप सरयू धाम देख सकते हैं, भगवान राम की जन्मस्थली जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप यमुना जी के किनारे मथुरा जी को देख सकते हैं, वृंदावन को आप देख सकते हैं। और आप चले जाएँ तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे आप काशी वाराणसी को भी देख सकते हैं। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि नदियों के किनारे ही महापुरुष लोग वगैरह, बड़े बड़े मंदिर, महापुरुष, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। क्योंकि यार जल है वहाँ जीवन है, जल के अस्तित्व के बिना जीवन संभव नहीं है। तो उसी वजह से वहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ रहती हैं। तो आज श्री रामानंदाचार्य जी की जन्म तिथि भी है, आज उनकी आविर्भाव तिथि है। तो उस अवसर पर आज कपिल ने कहा कि हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उस चक्कर में फिर मैं भी उनके साथ दर्शन करने के लिए चला गया और बड़ा सुकून मिला। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब बोलते हैं संतों में परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा है, तो उनका आज आविर्भाव है। उनको मतलब साक्षात राम जी का ही मतलब अवतार बताते हैं। तो आज वो था, तो उसके उपलक्ष्य में मतलब मैंने सोचा आज दर्शन करके आते हैं। और जो हमारे गांव में मतलब इतना प्राचीन शिवलिंग है और दर्शन ना करें तो ऐसा तो फिर अच्छा नहीं लगता वैसे। और मतलब बहुत खुशी भी होती है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, तो मतलब इसलिए काफ़ी मतलब गर्व महसूस होता है कि गांव में भले ही मतलब जन्म लिया है, लेकिन कोई मतलब बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा ही हुआ है। काफ़ी प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जाके। और मंदिर प्राचीन है ये बात अच्छी है, लेकिन मैं तो हर व्यूअर से, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके गांव पे कोई भी मंदिर है, चाहे वो प्राचीन है या आधुनिक स्थिति में बना हुआ है, लेकिन मंदिर का रखरखाव, जीर्णोद्धार वगैरह ये सारी चीज़ें आप जरूर करते रहें। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं या जो शास्त्रोचित वाक्य उसमें बताया गया कि जो पुराना मंदिर है, अगर वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अगर किसी पुराने मंदिर का कोई जीर्णोद्धार करवा देता है और उस मंदिर को पुनः खड़ा कर देता है, उसकी बिल्डिंग वगैरह बनवा देता है, तो उसे 1000 मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो कोई भी मंदिर अगर आपको ऐसी स्थिति में दिखता है और आप सक्षम नहीं हो और कमेटी बना करके अगर ऐसा कर सकें, तो निश्चित रूप से आपको ये काम अपने हाथ लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। बिल्कुल। और लोगों की जो आत्माएं वो बलिष्ठ होती है, पुष्ट होती है इससे। क्योंकि जगह जगह पर भगवान के मंदिर होने से धार्मिकता का और पॉजिटिविटी का एरिया, और जो एरिया बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए कहीं पे भी आपको कोई ऐसा मंदिर नज़र आए जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आप लोग इकट्ठा होकर के चिंतन मनन करके उस मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करें, और आज नहीं तो कल वो फिर जीर्णोद्धार उसका हो ही जाता है। तो कहीं पे भी कोई मंदिर अगर बदहाल स्थिति में मिले तो आप उसको पुनर्स्थापित करें और कोशिश करें कि कोई मंदिर इस स्थिति में ना आने पाए, और आप अपनी पुरानी संस्कृति को बचाएं, जिससे ऐसा लगे कि जिससे हम कम से कम अपने जीवन लेने को सार्थक कर सकें। अगर हमने ये कर दिया तो ये मान के चलिए कि हमने भगवान के चरणों में एक पुष्प अर्पित कर दिया, एक मंदिर बना करके, और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा गौरवान्वित करने का एहसास पल दे दिया, या कोई एहसास वाली चीज़ें दे दी जो वो आगे आके देखेंगी पीढ़ियाँ, ये हमारे पुरखों ने सहेज कर रखा है तो वो हमें मिला है। मान लो हमारे पुरखों ने सहेज कर रखा, वो चीज़ हमें मिल गई, अब हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको सहेज कर रखें और आगे वाली पीढ़ी को डिलीवर करें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर मंदिर इस अवस्था में मिलता है तो निश्चित रूप से आप उसमें जीर्णोद्धार के बारे में सोचें, वहाँ पे पूजा रचा के बारे में सोचें, दीपक जलाने के बारे में सोचें, दीपदान जरूर करें, तो जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। कोई भी नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन वो नास्तिक है तो वो बना रहे, लेकिन आप अपनी आस्था के स्वरूप, आस्था को मानते हुए उस जगह पे अपने दीप प्रज्वलित करें, भगवान की स्तुति करें, उनका मंगल गान करें। और कभी ऐसा संयोग कोई बन पाए कि वहाँ पे कोई कथा कीर्तन हो सके, तो निश्चित रूप से 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 15 दिन में ऐसा कोई कथा कीर्तन का आयोजन वहाँ पे करवा के प्रसाद बंटवा दिया करें, तो लोग वहाँ पे जुड़ेंगे और लोगों में थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। मान लो 100, 200, 500 का कुछ होता नहीं है, लेकिन 100, 200, 500 से लोगों की आस्था वहाँ पे जुड़ जाएगी, तो ये बहुत बड़ा सम्मान होगा। और भारतीय संस्कृति को हम वो चीज़ डिलीवर कर पाएंगे, चीज़ें अब लोग पीछे छूटती चली जा रही हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा तो इतना ही कहना है, आप लोग इस बात पर विचार करें। और हाँ, और मतलब
ये शेयर करना था, और मतलब ये मतलब शेयर करना था, तो उसके पीछे मतलब ये नहीं है कि कोई हम बहुत ज़्यादा मतलब समझा रहे हो, या मतलब कोई जैसे एकदम बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, मतलब जो हमारे बात थी, जो भावनाएं थी, मतलब वो हमने शेयर की हैं। बस अपने मनों के बस भावों को रखा है बस इसमें, आप और लोग कुछ अपना नहीं है। देखें। हाँ। अगर ऐसे कंटेंट की अगर कहीं पे भी कोई ज़रूरत पड़ती है, आप इसे शेयर करते हैं अगर आप हाँ। किसी को, मतलब इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान इससे कुछ नहीं है, अभी केवल अपनी जो सांस्कृतिक। मतलब नई पीढ़ी है, हालांकि नई पीढ़ी में अभी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब अपने यहाँ कोई भी मतलब अगर प्राचीन मंदिर है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो उसको मतलब सही करें अच्छे तरह से मिलजुल कर। और ये मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है, बहुत मतलब गुड, बेटर फील होता है बहुत, ये काम करने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो बस यही बोलना था। हर हर महादेव, जय सिया राम।